इमरान खान के जब आखिरी दिन थे इक़्तिदार के, इमरान खान साहब के, तो वो ये अक्सर कहा करते थे अगर मैं उतार दिया गया तो ख़तरनाक हो जाऊंगा। ख़तरनाक वो हो सकते थे मज़ीद अगर अवाम उससे सड़कों पे आती उनकी जेल में जाने के बाद से प्रेशर बिल्ड करती, या इलेक्शन के बाद जिसको वो कहते हैं इलेक्शन चुरा लिया अपने वोट के मैंडेट के लिए बाहर निकलती, तो वो उस लिहाज से ख़तरनाक नहीं हो सके, क्योंकि अवाम का प्रेशर एक प्रेशर होता है जो दूसरी ताकत के प्रेशर को न्यूट्रलाइज या फेस कर सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है बहुत से लोगों के नज़दीक कि इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको डील तो करना है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म बहुत बहुत बड़े मसले रहे, लीडर्स बड़े बड़े मसले रहे। अगर इमरान साहब की मैं कोई कंपैरिजन ड्रॉ करूँ तो वो भुट्टो साहब के साथ होगा। वो भी एक मसला बन चुके थे बहुत से लोगों के लिए। उस मसले का हल तो निकला जो हमने देखा तारीख में कि उनके साथ क्या हुआ। इमरान खान का जो मसला है उसको किस तरह डील किया जाए, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि पूरी सियासत जो है वो और हमारा मीडिया और सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि ये मीडिया ने हाइप दी हुई है इमरान खान साहब को। इमरान खान की पार्टी तिदर बिदर है, वो राजो महाराजो घोर नायाब पंच तो इनके हाथ में चली गई है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं, क्योंकि इमरान खान को वो एडवांटेज नहीं है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को था। उनकी कोई लेगेसी नहीं है जिसके साथ लोग उस तरह मुतहरिक हो जाए जिस तरह बेनज़ीर साहिबा, फिर बिलावल साहब आए, मरियम नवाज़ साहिबा, उससे पहले इवन कलसूम नवाज़ साहिबा, वो नहीं है। तो जो जब से वो अंदर है वो भी बंद है तो पार्टी भी बंद ही हालात के अंदर है, टूट फूट चुकी है। एक ग्रुप निकला जो नेशनल डायलॉग कमेटी बन गई हुई है, उसको आज हुकूमत ताने दे रही है कि भाई आपके तो अपने पास मैंडेट नहीं है, तो आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं कि सीनियर जो असीरान है पीटीआई के खातून हैं जो जेल के अंदर, उनको छोड़ दिया जाए। हमारी यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, या जो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो पॉलिटिकल डायलॉग, क्योंकि वो इमरान खान को समझते भी हैं, इमरान खान की बात समझेंगे भी। और बाकी तो ये राजे वगैरह जो है, ये तो राजा साहब वगैरह जो है, ये तो बड़े नए लोग हैं, इमरान खान का इन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की सीरियसनेस इस लिहाज से देख लें कि उन्होंने उनको ही आज तारिक फजल साहब आज प्रेस टॉक कर रहे थे, वो कह रहे थे जनाब नेशनल डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी साहब वगैरह जो हमारे भाई हैं, उनके तो अपने पास मैंडेट नहीं, उनकी अपनी पार्टी और इमरान खान का उनको कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि शाह महमूद को भी आप छोड़ दें, यास्मीन साहबा को भी छोड़ दें, इमरान खान के ऊपर तो मेरा ख्याल है दुनिया में इमरान के अलावा किसी का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। एंड द ओनली एक्सेप्शन इज़ बुशरा बीबी। तो ये लोग क्या कर लेंगे जाके। एक पर्सपेक्टिव ये है कि इमरान खान के बगैर भी मुल्क चल रहा है, हम जंगें भी जीत रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, हमारी रिपोर्टें भी अच्छी आ रही हैं, हमारा दुनिया में तकरीम और जो है वो भी इज्जत भी बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। तो फिर इमरान खान इस दो इशू, ये तो पीटीआई का इशू है या मीडिया का इशू है। दूसरा ये, जब मैं कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों को सुन रहा था, शाहिद खाका नबाई साहब को, वो कह रहे थे कि जी मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क बंद हो चुका है, इकॉनमी नहीं चल रही, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, अरबों की करोड़ों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इस तरह नहीं चलेगा। वो उनका इशारा सारा यही था कि एक डायलॉग किया जाए, तहरीक साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। और आज पीटीआई के जो अरकान थे वो DGISPR की प्रेस टॉक का जवाब देते हुए यही कुछ फरमा रहे थे। तो इमरान खान कितना बड़ा मसला है इस मुल्क का, है भी या नहीं, और किस तरह हम देख सकते हैं अगले आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान विद और विदाउट इमरान खान आगे जाता हुआ, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पे मुजीब रहमान शामी साहब को जहमत दी। आज शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आमिर लिहाज राना साहब, फैसल चौधरी साहब और राना एहसान अफजल साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। सर सबसे पहले सुरमान अकबर साहब की प्रेस टॉक सुन लें ज़रा सी, उन्होंने क्या जवाब दिया DGISPR साहब को, सुनवाएं जी। खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। कोई बेवकूफ़ होगा जो दहशतगर्दी का हमदर्द हो। हम ये कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो। पीटीआई इस वक्त वो बड़ी जमात है जो अवाम को और इदारों को इकट्ठा कर सकती है। हम कहते हैं खान साहब से मुलाकात कराओ, उनकी राय लो। किसी भी हवाले से अगर मुज़ाकरात होने हैं दहशतगर्दी के हवाले से, तो इमरान खान को बाहर रख कर ये मुमकिन नहीं है। और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करे। वो पार्टी जो कि पूरी पाकिस्तान की एक यूनिटी की अलामत है, उस पार्टी को आप क्रश कर रहे हैं। किसी सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ हो। शामी साहब, दो मसले हैं यहाँ पे, एक सियासी और एक नेशनल सिक्योरिटी का, जिसपे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दो डिफरेंट पोल्स पे खड़े हुए। सियासी तौर पे तो ऑब्वियसली एक जो जंग जारी है दोनों के दरमियान, उसके अंदर ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएँ तो ये सारा सिस्टम जो है शायद लिपट जाए। वो जितनी भी कमिटमेंट्स करके बाहर आए, उनकी ज़बान वो कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट तो मुतहरिक ही नहीं उनके साथ कोई डील करने में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मुल्क बड़ा मुस्तहकम जा रहा है, इमरान जिस तरह अंदर है।
दूसरा सर रीज़न दहशतगर्दी का है। अगर इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो 9 मई पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दहशतगर्दी के इशू पे जो इस्टेब्लिशमेंट समझती है जिनको दहशतगर्द, उनको इमरान खान दहशतगर्द नहीं समझते। जिनको नीस्तो नाबूद करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ बढ़ के मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है, उससे इमरान खान डायलॉग करना चाहते हैं। ये दो इशूज ऐसे हैं जिसमें लगता नहीं कि इमरान और अभी कुछ अरसे के लिए बाहर निकल पाएंगे। इमरान खान बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, या आप समझते हैं नहीं रेलेवेंट हो गए कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट? कामरान शाह साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान जो है एक बड़ा मसला तो है इस मुल्क का, बल्कि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है। अच्छा। देखिए, उनकी एक पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास वीटो है, बिल्कुल सही। कोई दूसरों के पास भी वोट है। दूसरों के पास भी वोट है। और अभी तो मैं ये देख रहा था, आज ही एक सर्वे कराया एक नून लीग ने। नून लीग, वो नहीं, इसमें एक निजी यूनिवर्सिटी है उसने, अच्छा, उसका एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स जिसमें नून लीग आगे नजर आ रही है, जिसमें नून लीग आगे नजर आ रही है उसमें उन्होंने बताया है जी कि 36% जो है ना इस वक्त सपोर्ट जो है वो पीटीआई की है और 33% मुस्लिम लीग नून की है। अच्छा। और एक गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में, यानी एक साल पहले भी सर्वे कराया था और 25,000 नौजवानों से उन्होंने राय ली, अच्छा, जो उनकी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है ठीक और है। तालबात हैं। तो पीएमएलएन की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 9% इजाफा हुआ है आप इसको सही समझते हैं सर्वे को? और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 7% कमी हुई है ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में। ठीक है। तो पहली बात तो ये देखें कि जो पॉपुलैरिटी है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई पहाड़ है परमानेंट रहे, है? जो परमानेंट रहे। ये घटती बढ़ती रहती है। अगर ये घटे बढ़े ना तो फिर तो एक ही पार्टी अगर इलेक्शन में आए, वो मुल्क हमेशा में जीती रहे। ठीक है। तो फिर आप 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं, 4 साल बाद? एक पॉपुलर पार्टी जो है ठीक है, वो उसको डिफीट भी हो सकती है। आप यहां तक देखिए कि चर्चिल ने जंग जीत ली, हारा, फिर जीता, बाद में फिर हार गया, फिर जीता। तो फिर जीत गया। तो ये जो मामला है ना, इसलिए पहली बात तो ये है कि खान साहब जो हैं, जब वो इख्तदार उनके पास था तो उनके जो एमएनएस थे, एमपीएस थे, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते थे। डस्के का जो इलेक्शन हुआ है, हार गए, धुंध की धांधली हुई जी। अब उसके बाद उनकी वेव आई एक और पॉपुलर हुए। अब जो उनकी पॉलिटिक्स 2 साल से चल रही है ना सर, उसमें उनकी, यानी जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो कमी होगी, उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को थका दिया है और कोई, यानी वो अचीवमेंट हो नहीं सकी। बिल्कुल एक इनकलाब का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। और अगर इसी तरीके से वो थकाते चले जाएंगे ना तो फिर उनकी, यानी मैं समझता हूँ कि उनका जो यानी अरूज जो है वो अब बरकरार नहीं रख लेकिन सकेगा। शामी साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो अभी भी मसला है। नहीं, मसला इसलिए है कि जिक्र एक बड़ी पार्टी है। ठीक है, अब बड़ी पार्टी का 30% हो, 33% हो उनके हामी, बहुत है ये भी। है? लेकिन वो जो पार्टी जो है, वो जो लोग हैं, अगर गैर मुतमईन है हालात से और अफसरदा हैं और रियासत पर उनका जो वो भरोसा वो है वो नहीं रहा जो होना चाहिए जी। एक शायरी का, तो फिर हमें उसकी फिक्र तो करनी चाहिए ना।